राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। अब व्लॉग शुरू हो रहा है मेरा आज 3 बजे। तो बच्चों ने खाना भी खा लिया और किचन का जितना भी काम था वो भी सब खत्म हो चुका। अब मैं कर रही हूँ ये काम, इनको कट करने का। ये है अमड़े इनका, और ये मैंने धो के सुखा लिए हैं। अब मैं इनको कट करूँगी, उसके बाद कट करने के बाद इनका डालूँगी मैं अचार। तो मेरे को कल लेके जानी है। 1 मिनट। और अमड़े को मैंने कट करके ऊपर रखे आई, क्योंकि इस टाइम धूप आई हुई है तो 2 घंटे की धूप लग जाएगी तो काफ़ी है। काव्य बोल रहा है कल को उसको उससे लंच ले जाना है। इसकी इंजेक्शन लगेगा। वो हमारा सिम्बा सो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है ना उसे। तो काव्य कल को तो वो अचार खाने लायक भी नहीं होगा बेटा इतनी जल्दी। दिमाग छोटा। काव्य कट कर लेगा तो फिर उसकी गलती हो जाएगी। उसे सोने दो ना, वो सो रहा है, हटो। पहले तो मैं सोची थी कि मैं कल डालूंगी अचार को, बट मैंने सोचा कि कभी कल को बारिश आ जाए तो मैं धूप अभी लगा देती हूँ। अगर शाम को नहीं भी डाला अचार तो कल डाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत धूप भी लगनी बहुत ज़रूरी है, वरना अचार ख़राब हो जाता है। और काफ़ी सारे अमड़े हैं तो एकदम खाया भी नहीं जाएगा। और इसकी टप्पी है मोबाइल लेने की, इसको मोबाइल चाहिए और कुछ नहीं, इसलिए मेरे पास पड़ा है। अभी टीवी बंद करके आया है, अभी भी मोबाइल इसी के पास था, बट मम्मी की कॉल आई थी तो इसने मुझे दिया और अब मैं वीडियो बनाने लगी। देखो मेरी जो लाइन। हाँ ये देखो काव्य की जो लाइन देखो। तो मैं देती हूँ थोड़ी देर इसको फ़ोन, तो मैं मिलती हूँ आपसे जब अचार डालेंगे। हेलो एवरीवन। तो कल मैं अचार नहीं बना पाई थी और काफ़ी लेट हो गए थे, बाद में मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और आज फिर बज चुके हैं 2:30, बच्चे भी आ चुके हैं और मैं यहाँ पर बना रही थी खाना। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, दोनों बच्चों ने खाने के लिए मना कर दिया। केवल उन्हीं की वजह से मैं खाना बनाती हूँ दोपहर में कि आएंगे खाएंगे, और दोनों बच्चों ने मना कर दिया। नव्य का मन नहीं कर रहा कि आज मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा लग भी रहा है फीवर सा, तो उसने मना कर दिया है कि हाँ मुझे खाना खाने का मन नहीं हो रहा। काव्य कह रहा है कि मुझे अमड़े के अचार से ही रोटी खानी है। वो सुबह भी इसी चीज़ के लिए रो रहा था कि वो शाम बोल रहा था कि मुझे अमड़े के अचार से ही पराठा ले जाना है। तो अचार ऐसे तो मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि कल ज़्यादा नमी हो रही थी। अब मैंने दोपहर में उसको धूप में डाल दिया तो नमी सारी चली गई अमड़े की। तो मैंने सोचा कि अच्छे से नमी चली जाएगी तभी इसका अचार डालूंगी, तो आज मैंने फिर उसको धूप में डाल दिया था। तो अब बना रही हूँ मैं अचार। कल खाने को दोनों बच्चों ने मना कर दिया। खाने में बनाए मैंने आलू बरी और चावल। काव्य के लिए बनाई है अरहर की दाल क्योंकि वो बरी नहीं खाता, और उसने भी मना कर दिया। देखो हालत, गर्मी में ना इतनी बुरी हालत हो रही है। तो अब मैं सबसे पहले बनाती हूँ अमड़े का अचार। तो ये लिया है मैंने सरसों, ये है सौंफ, ये है साबुत धनिया, ये है जीरा और ये है साबुत मिर्च। अब इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी जिससे कि इनकी नमी दूर हो जाए। और इस तरीके से भून के अचार बनाते हैं ना तो अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है और जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। और यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। मसालों को मैंने निकाल लिया बाहर, और अब इसी कढ़ाई में मैं ऐड कर दूँगी तेल। तेल को भी ना अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है तेल। अब इतने में हल्का सा दरदरा इनको पीस लेती हूँ, बस यही पीसना है हमें, ज़्यादा बारीक नहीं करना। और मसालों की खुशबू ना इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। ऐसे ही अचार में से आती है भुने हुए मसालों की ना, अगर हम मसाला भून के डालते हैं तो इसी तरह की हमारे अचार में से भी खुशबू आती है। और यहाँ पर हमारा तेल भी पकने वाला है, धुआं उठने लगा तेल में। अच्छे से पका लूँगी तेल को भी, और उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तब इसको यूज़ करूँगी। और तेल हमारे यहाँ अच्छे से पक चुका, कितना धुआं आ रहा है ना। बस इस स्टेज तक हमें तेल को पकाना है और उसके बाद गैस कर देनी है वो। अब तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इधर है हमारे ये अमड़े, जिनको मैंने धूप दिखा दी थी, और कि जितनी भी नमी थी ना वो अब इनके अंदर नहीं है। देखो, क्योंकि जिसमें कट करते हैं ना बहुत पानी पानी सा होता है, अब इनके अंदर नहीं है। यहाँ पर हमारा जो तेल है ना वो ठंडा हो चुका।
अब मैं इस कढ़ाई में मिला लूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि परात में मिलाऊँ, अगर ये उंगली आ जाएंगे ना, आने तो चाहिए, तो मैं इसमें कढ़ाई में मिलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी अमड़े। मैंने कढ़ाई में अमड़े ऐड कर दिए हैं और अब मैं ऐड करूँगी मसाले। तो मसालों में सबसे पहले ऐड करूँगी मैं जो मसाला हमने बनाया था ना, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी हल्दी, और इसके बाद ऐड करूँगी मैं नमक। बहुत खट्टे होते हैं अमड़े, तो नमक तो इसमें जाएगा ही ज़्यादा। और उसके बाद ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्च। वैसे मैंने 4-5 मिर्च पीस ली हैं इसमें। और उसके बाद ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा ही ऐड करना है गरम मसाला, इससे कि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अब ऐड करूँगी मैं हींग। हींग की खुशबू भी ना अचार में से बहुत अच्छी आती है। अब मैं इनको अच्छे से मिला लूँगी। मिलाना बहुत सावधानी से, क्योंकि कढ़ाई हो रही है छोटी, अमड़े हो रहे हैं ज़्यादा। अच्छे से मिला लूँगी मैं, क्योंकि अचार को जितना अच्छे से मिलाते हैं ना उतना ही अच्छा होता है, जिससे कि मसाले हमारे अच्छे से मिल जाए। हाथ मेरे बिल्कुल सूखे हैं, क्योंकि अचार को बनाते हुए ना हाथों पे बिल्कुल भी नमी भी नहीं होनी चाहिए। जिसमें भी हमें अचार भर के रखना होता है ना, वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें भी बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। और ये रेडी हो चुका है हमारा अचार, अमड़े का अचार। और देखो मैंने ना हाथ से बिल्कुल भी नहीं मिलाया, मेरे हाथ भी नहीं हुए। मैंने कढ़ाई में मिला दिया करछी से। और तेल हमारा ठंडा था, बस अब मैं इसको कांच के जार में भर के रख दूँगी। और यह है मैंने कांच का जार, जिसको मैंने धो के और धूप में सुखा लिया था। इसके अंदर भी बिल्कुल नमी नहीं है। बस अचार डालते हुए हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। अचार डालते हैं ना, तो एक तो हमारे हाथ सूखे होने चाहिए, बिल्कुल पानी या नमी नहीं होनी चाहिए हाथों में। जिस चीज़ का अचार डालते हैं उसे भी धूप दिखा देनी चाहिए, ताकि उसकी भी नमी चली जाए। और जिसमें हमें अचार रखना होता है वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और प्लास्टिक के जो जार होते हैं ना, उनको अवॉइड करना चाहिए अचार के लिए। अगर हैंड टू हैंड हमें खाना है 10-15 दिन के अंदर ही अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर के लिए रखना होता है ना, तो प्लास्टिक में अधिकतर अचार ख़राब हो जाता है। तो या तो कांच का जार यूज़ करना चाहिए अचार के लिए, या फिर चीनी मिट्टी का जो जार होता है ना, वो यूज़ करना चाहिए। बस अब मैं इस अचार को इसके अंदर डाल दूँगी। और सबसे पहले देती हूँ अब काव्य को खाना, क्योंकि बज चुके हैं 3:45 और वो अभी तक ऐसे ही बैठा है खाने के लिए। और ये इधर नब्बी ऐसे ही आके सो गया, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। और वो बैठा है उधर नाराज, जब से स्कूल से आया कि हाँ मुझे खाना खाना है, तो अचार से खाना है। अब मुझे 1-1.5 घंटा इसी को बनाने में लग गया। इतनी सारी तो चीज़ें होती हैं कि ये करो वो करो, एकदम थोड़ी हो जाता है ये चीज़ें। चावल नहीं खाने, अचार से रोटी खानी। और अभी ये ठीक भी नहीं लगेगा, ये 6-7 दिन बाद होगा खाने लायक। देखती हूँ, इन्हीं चीज़ों को देखते रहते हो। अभी टाइट ही रहेगा, ये 6-7 दिन बाद होगा खाने लायक, यही तो समझा रही थी मैं। कैसा लग रहा है? अमड़े के अचार से रोटी खानी है। और अब मैं भी समेट दी हूँ किचन को। किचन का काम भी ना ऐसे ही हो रखा है। तो सबसे पहले मैं अचार को भर के रखूँगी इसमें बॉट में, और उसके बाद इसे 2-4 दिन के लिए धूप दिखानी है। उसके बाद ही ये खाने लायक होगा। अभी तो बहुत टाइट से लगेगा। तो जल्दी से निपटाती हूँ किचन का काम, और उसके बाद देखती हूँ नव्य को। किचन का सब काम हो चुका है। किचन भी मैंने साफ़ कर दी, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए। बहुत सारे बर्तन हो चुके थे। खाना तो आज खाया ही नहीं गया, तो शाम को तो मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। अचार को मैंने जार में करके रख दिया। बस अगर कल धूप निकलती है तो कल को मैं इसको धूप में रख दूँगी। तो अब देखती हूँ बच्चों को। ये सो रहा है हमारा सिम्बा। ये कभी इधर कभी उधर, जहाँ मैं जाऊँगी ना, सिम्बा भी उधर ही उधर जाता रहेगा। और यहाँ देखो आगे मेरे पीछे पीछे। बैठ जाओ ना, बैठो, सो जाओ। ये देखो सब समझता है। और यहाँ हो रही है मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब। मैंने कभी नहीं सोता है ऐसे।
हो रहा है इसको फीवर। नब्बे सही से सो बेटा, सही से सो जा। क्या हो रहा है? हैं? गले में दिक्कत हो रही है? चल सो जा। इसके हो रही है गले में दिक्कत। दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि खेलते हैं, फिर फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, कहीं जाएंगे, फिर घर आएंगे तो ठंडा पानी चाहिए, ऐसी छोटा वाला करता है। अब मैं फ्रिज में पानी ही रखना बंद कर दूँगी। रख इसलिए देती हूँ कि क्योंकि अभी थोड़ा मिक्स करके पानी पीने लायक मौसम हो रहा है, बट ये मिक्स नहीं करते, ये ऐसे ही बस बोतल उठाई और पीना शुरू कर दिया। अब बुखार हो गया, जुकाम भी होने वाला है, क्योंकि अगर गले में दिक्कत है तो जुकाम होगा, फीवर हो ही रहा है। और एग्ज़ाम उधर है, 9 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। अचार तो मैंने डाल दिया। खाना मैंने भी नहीं खाया, बच्चों ने भी नहीं खाया, केवल काव्य ने खाया एक पराठा, वो भी अचार के साथ। और ये भी सो रहा है और बज चुके हैं 4। गर्मी में हो रही है बुरी हालत। शाम को तो कुछ नहीं बनाना मुझे, मगर अभी नहीं नहाऊंगी, थोड़ी देर में नहाऊंगी। तो और ये आ चुके हैं हमारे काव्य बाबूजी। क्या लेना है तुम्हें? क्यों? मेरी चीज़ें मैं कभी भी खाऊं? बेटा लिपटो मत, बहुत गर्मी हो रही है, लिपटो मत करो। मम्मी पसीने में हो रही है ना अभी। एक ही दी थी क्या? थैंक यू। काव्य जो भी खाता है ना, वो सबसे पहले कान्हा जी को खिलाता है ना काव्य? काव्य चॉकलेट खा रहा था, तो काव्य ने सबसे पहले कान्हा जी को खिलाई। कुछ भी खाता है ना तो सबसे पहले कान्हा जी याद आते हैं काव्य को। भैया बताना चाहती है। उसके लिए भी है। तो करते हैं ब्लॉग के यहीं पर एंड। ब्लॉग ही क्या है, सिर्फ मैंने अचार ही डाला है। तो आई होप कि आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आए। इस तरीके से बनाना बहुत अच्छा अचार बनता है। और इसका ही नहीं, हर किसी चीज़ का, जैसे अमड़ा हुआ, आम हुआ, मिर्च हुई, इन दोनों में आता है एक करौंदा का अचार। मतलब किसी भी चीज़ का अचार डालो तो इस तरीके से पहले मसालों को भून लो, उसके बाद तेल को पहले अच्छे से पका लो, उसके बाद ठंडा करके ना तब यूज़ करो। तो अचार ना ही तो हमारा ख़राब होता है, और अचार में जो खुशबू आती है ना मसालों की, वो बहुत अच्छी आती है। तो आई होप कि आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।